गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरर्स और एक्सेप्शंस की। हम लोगों ने हमने कुछ थ्रेड्स के वीडियोस में एक्सेप्शन को हैंडल किया था और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि जब एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरी जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है सबसे पहले तो उसको ज़रूर करना। बट इस वीडियो में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो इंट्रोडक्शन है, वेरी बेसिक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एरर आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एरर होता क्या है। कि एक गलती, एक एरर यानी कि वो गलती किसी भी एंड पर हो सकती है। वो गलती हो सकती है यूज़र के एंड पर, वो एक ऐसी गलती हो सकती है जो कि यूज़र चाहता नहीं था या फिर प्रोग्रामर जो है वो चाहता नहीं था करवाना और यूज़र चाहता नहीं था करना, लेकिन उसके बाद भी वो हो गई। और क्या मतलब है मेरा इन सब बातों को बोलने का, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जल्दी से नोट्स को खोलता हूँ सबसे पहले चैप्टर 14 के, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुत ही खूबसूरत सा फैक्ट मैं कहूँगा कि नो मैटर हाउ स्मार्ट वी आर, आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, एरर्स आते हैं। एरर्स आर और कॉन्स्टेंट कंपेनियंस। विथ प्रैक्टिस आप अच्छे होते जाते हैं और आप उनको पकड़ने में बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एरर्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करूँगा। प्राइमरीली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। नंबर 1 सिंटैक्स एरर्स, नंबर 2 लॉजिकल एरर्स एंड नंबर 3 रन टाइम एरर्स। मैं ये बोलते हुए अपने इंटेलिजे आइडिया को जल्दी से फायर करता हूँ। तो यहाँ पर इंटेलिजे आइडिया यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ, और जब तक इंटेलिजे आइडिया खोल रहा है आप लोग को बता दूँ कि यार मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर लाइट जा चुकी थी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, इसलिए मैं एक दिन से वीडियो नहीं डाल पाया यार जावा का। और मैं यहाँ पर पावर कट का वेट करता रहा और उसके बाद मुझे पता चला कि जो जियो वाले हैं उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिसिटी की अंडरग्राउंड लाइन में कुछ खोद दिया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। वेरी वियर्ड बट ऐसा हुआ है। और यहाँ पर जो है अभी तक लाइट नहीं आई है और कहा जा रहा है कि अगले 1-2 दिन तक लाइट नहीं आएगी। अब आप में से कई लोग कहेंगे पावर बैकअप नहीं है कि आपके पास, यार है इन्वर्टर ख़त्म हो गया वो, मैं क्या करूँ, जनरेटर नहीं है मेरे पास। एनीवेज आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और ये सब चीज़ें तो यार इंडिया में चलती रहती हैं, अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो चलती रहती हैं, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक मैंने यहाँ पर फाइल बनाई हुई है 68। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ यार, मेरा ये वीडियो नंबर कौन सा है, मैं इसको लिख लेता हूँ 78। तो दिस इज़ वीडियो नंबर 78 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और 77 तक मैंने आप लोगों को बताया और काफ़ी टाइम बाद में वीडियो डाल रहा हूँ। रीज़न बीइंग आप लोगों को मैंने बता दिया क्या। और यहाँ पर मेरा लैपटॉप वगैरह सब शट डाउन पड़ा था। CWH_, मैं यहाँ पर लिखूँगा CWH_, 78 और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा errors.java। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ़ाइल मैंने बना ली है और यहाँ पर कुछ एरर्स प्रोड्यूस आप लोगों को करके दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा एरर किस कैटेगरी में फॉल होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहूँगा आप लोगों के लिए मैं सिंटेक्स एरर्स की। ठीक है, सिंटेक्स, लॉजिकल और रन टाइम 3 तरह के एरर्स होते हैं। पहले वाले की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम को लिखते वक्त प्रोग्रामर ने कोई ऐसी चूक कर दी है जो कि एक सटीक चूक है, 100% वो एक गलती है और उसके बिना प्रोग्राम को आपका जो कंपाइलर है वो कंपाइल नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोगों को वो एरर डिस्प्ले कर दिया जाता है, उसे कहते हैं सिंटेक्स एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ int a = 5 और मैं लिख दूँ साउट a, तब तो कोई गलती नहीं है, तब तो ये प्रोग्राम चल जाएगा और चलना भी चाहिए यार। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कुछ इस तरह से कि यार सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी आईडीई इंटेलिजे आईडिया ही मुझे बता रहा है, कह रहा है कि यार आपने गलती करी है, ये नहीं चला सकता मैं। और इसको अगर मैं रन भी कर देता हूँ ज़बरदस्ती उसके बावजूद भी, तब भी ये क्या करेगा, एक गेस मारेगा कि क्या गलती हो सकती है और किस लाइन पर ये गलती हो सकती है, और आप लोग को बताएगा कि यार सेमीकोलन लगता है जावा में, आपने लगाया नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है यार जावा आपकी तरफ से सेमीकोलन लगाता क्यों नहीं, लगा क्यों नहीं देता आपकी तरफ से। तो यार उसका रीज़न ये होता है कि जावा को क्या पता कि आप लोग क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आपने लाइन को ब्रेक करा हो और आप चाहते हो दूसरी लाइन से कंटिन्यू करना अपने पहले स्टेटमेंट को। तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो रूल्स बनाए गए हैं जिस लैंग्वेज में वो आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, और कभी भी आप किसी एक स्मार्ट इंटेलिजेंट सिस्टम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके सारे एरर्स को सॉल्व करें। हालांकि ऐसे मशीन लर्निंग बेस्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं जो कि ये काम करते हैं, विच इज़ अ टॉपिक ऑफ सम अदर वीडियो यार। आप अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a = 5 system.out.println a, ये चीज़ क्या प्रिंट करेगी, यहाँ पर मैं इस चीज़ से एक्सपेक्ट करूँगा कि ये प्रिंट करे ए की वैल्यू। लेकिन अगर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ है तब यहाँ पर ये चीज़ मुझे एरर प्रकट करके दे देगी। ठीक है, तो
एरर क्यों प्रकट हुआ? एरर इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि आप लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया था। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया हो इसीलिए एरर होगा। मैं कहूँ a+b, ये भी एक सिंटेक्स एरर है, ठीक है। ये सिंटेक्स एरर क्यों है? ये सिंटेक्स एरर इसलिए है, यार b क्या है? b तो आपने बताया ही नहीं क्या है, तो b तो बताओ क्या है। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है जावा द्वारा आपको कि यार b क्या है ये बता दो, या फिर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट लिख दो, इन b = 9, कुछ इस तरह से लिख दो और रन कर दो। तो यहाँ पर देखो 14, a+b 14 हो गया, 9 और 5। तो ये करो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बताओ ही ना कि b क्या होता है मतलब इस प्रोग्राम के लिए, तो यार तब तो प्रॉब्लम है ना। कैसे पता चलेगा? कौन गैस मारेगा? कैसे गैस मारेगी आईडी? तो आपको बता देगा कि भाई बी आपने नहीं बताया क्या है। तो ये सारे सिंटेक्स एरर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंटेक्स एरर के अंडर मैंने लिखा हुआ है व्हेन कंपाइलर फाइंड समथिंग रॉन्ग विद अ प्रोग्राम इट थ्रोज अ सिंटेक्स एरर, ठीक है। एक सिंटेक्स एरर आप लोगों को दिखा दिया जाता है, int a = 9, सेमीकोलन नहीं लगाया, सिंटेक्स एरर, a = a+3 इसके बाद लिखा था, बट आप जब a को डिक्लेयर कर रहे थे तब आप लोगों ने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। सिमिलरली यहाँ पर आपने बिना डिक्लेयर किए d को यूज़ कर लिया, आपने कह दिया d = 4। भाई क्या d = 4? int d = 4 या फिर char d = 4, मतलब जावा के नियमों के अनुसार आप लोगों को वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने नहीं करा, तो इसलिए आपको सिंटेक्स एरर दिखाई देता है, ठीक है। अब आएंगे लॉजिकल एरर में, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम हो, बट मैं यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग ये सब आप लोगों को बता रहा हूँ, दोबारा से रिवाइज आप लोगों का करवा रहा हूँ। लॉजिकल एरर की बात करते हैं। लॉजिकल एरर जो है वो, या फिर इसको बग भी बोला जाता है, ये तब अकर करता है जब प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाता है लेकिन गलत चीज़ करता है। कहते हैं ना कि उसके सॉफ्टवेयर में यार कोई बग आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा था, नहीं यार उसका सॉफ्टवेयर चल तो रहा था लेकिन कुछ और कर रहा था, जो मैं चाहता था वो नहीं कर रहा था। कहते हैं ना यार उसकी वेबसाइट में बग है। यार बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला है, कभी कभी मेरी वेबसाइट जो है थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज में मिसबिहेव कर जाती थी, तो एक बग आया था मेरी वेबसाइट पे कि यार सर्च पे अगर क्लिक करो तो पता नहीं क्या क्या एरर आ जाता था। हालांकि अभी आप यहाँ पर बिना कुछ लिखे सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख कर आ जाता है एरर इनवैलिड सर्च क्वेरी, मेक श्योर टू एंटर एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स। तो ये चीज़ अभी लिख कर आ जाती है। पहले क्या होता था, नहीं आता था और पता नहीं क्या अनशंड लिख कर आ जाता था, जो कि मेरी गलती थी, मेरे एंड से लॉजिकल गलती थी वो। और यहाँ पर मैंने क्योंकि ये वेबसाइट अकेले बनाई है और स्टार्टिंग में तो यार ऐसी बना के डाल दी थी बस, और उसके बाद जब मैंने देखा लोग जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो मैंने भी इसको सीरियसली लिया और इसको बनाता गया। और आज भी इम्प्रूव करता हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं कर देता हूँ इम्प्रूव। जैसे कि मैंने जावा वगैरह के यहाँ पर सारे हैंड रिटन नोट्स सब डाल दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से कोशिश करता हूँ कि आप लोग को मिले ही हैं। इम्प्रूव करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। कुल मिला के लॉजिकल एरर का मतलब है कि आप कुछ चाह रहे हैं लेकिन जो आप चाह रहे हैं आपकी चाहत पूरी नहीं हो पा रही है। और आपकी चाहत पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपने जो कोड लिखा हुआ है वो सही से नहीं लिखा है। आपने या तो उसमें कोई मैथमेटिकल एरर किया है, या आपने कुछ ऐसा किया है कि कुछ आपके इनपुट्स के लिए आपका जो प्रोग्राम है वो वैलिड है। तो कई चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि मैंने पेजिनेशन में भी एक मिस्टेक की थी इनिशियली अपनी वेबसाइट में, कि जो लास्ट वाला पेज था उसके बाद भी अगर नेक्स्ट करो तो एक ऐसा पेज खुलता था जैसे कि यहाँ पर अगले वीडियो पर ही चला गया, बट अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करो तो वो किसी और ही वीडियो की किसी और सीरीज़ में चला जाता था। तो इस तरह के लॉजिकल एरर्स जो हैं ये प्रोग्रामर को बहुत परेशान करते हैं और करते ही रहते हैं, और इनको बग भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करूँ, मैसेज डिलीवर्ड रॉन्गली, यानी कि एक मैसेज है वो गलत डिलीवर हो गया, आप चाहते थे कहीं और डिलीवर हो लेकिन आपके प्रोग्राम में एक लॉजिकल मिस्टेक के कारण वो कहीं और डिलीवर हो जाता है। अगर आप कोई चैट ऐप बना रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपकी जो चैट का टाइम है वो सेम लिख कर आ रहा हो, ये भी एक लॉजिकल एरर है। फिर इसके बाद इनकरेक्ट रीडायरेक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो किसी दूसरी साइट पर रीडायरेक्ट हो जाए और वो किसी गलत साइट पर रीडायरेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से कोई और गलती आती है इन टर्न, तो क्या होगा कि ये एक लॉजिकल मिस्टेक होगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, आपका कंपाइलर कोई एरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, येट आपका काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये एक लॉजिकल मिस्टेक के अंदर आता है, तो ये एक लॉजिकल एरर हो जाएगा। अब बात करते हैं रन टाइम एरर की। रन टाइम एरर कब आते हैं? रन टाइम एरर तब आते हैं कि यार प्रोग्राम टनाटन लिखा गया है, सिंटेक्स एरर नहीं है, प्रोग्राम का लॉजिक भी सही है, लेकिन रन टाइम एरर आ जाता है। यानी कि जब आपका यूज़र फॉर एग्जांपल इनपुट डाल रहा है प्रोग्राम में तो उसने कोई ऐसा इनपुट दे दिया कि आपका प्रोग्राम ही क्रैश हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो
प्रोग्राम है वो कहीं से डेटा पुल कर रहा है और वहाँ पर उसको डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया एक टाइम पर, आपको प्रोग्राम क्रैश हो गया कि यार ये जो सर्वर था यहाँ पर मुझे मिला ही नहीं वो डेटा जिस सर्वर का यूआरएल तुमने डाला था। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक वेबसाइट है जो कि मेरी वेबसाइट से डेटा पुल करती है एपीआई के थ्रू, मान लो api.codewithari.com मैंने कुछ बनाया और वहाँ पर मैं एपीआई प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो मेरी एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। लेट अस से कि वो एपीआई अचानक से डाउन हो जाती है मेरी, तो उनका प्रोग्राम अच्छे से डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उनका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब हाई पॉसिबिलिटी क्यों बोला मैंने, ये क्यों नहीं बोला कि 100% उनका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अब अगर उन्होंने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया होगा, कौन सी एक्सेप्शन को, कि अगर मेरा डेटा सही नहीं हुआ तो अगर उसने ये चीज़ को ध्यान में रख कर अपना प्रोग्राम लिखा है तब उसका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि लेट अस से मेरी वेबसाइट है, अब मैं इस वेबसाइट पर एक एपीआई प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तो चाहूँगा कि मेरी एपीआई 100% 24/7 अप रहे, बट लेट अस से कुछ गलती की वजह से मेरी एपीआई अप नहीं रहती है। अब ऐसा सामने वाला अगर ये सोच लेता है कि यार गूगल तो हमेशा ही अप रहता है या फिर फेसबुक तो हमेशा ही अप रहता है या कोड विद एरी वेबसाइट तो हमेशा चलती रहती है, डाउन क्यों होगी, तो ये गलत सोच है। अच्छी सोच क्या है? अच्छी सोच ये है कि अगर किसी भी वजह से ये वेबसाइट डाउन होती है तो कम से कम मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो। अगर ये सोच लेकर चलता है प्रोग्रामर तो वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, यानी कि वो कहेगा कि अगर ये वाला रन टाइम एरर आ जाता है तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए रन टाइम एरर को एक्सेप्शंस भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्शंस। तो ये एक्सेप्शन भी कहलाती हैं। और एक्सेप्शन क्यों कहलाती हैं? एक्सेप्शन इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि आपका प्रोग्राम सारे केसेस के लिए चल रहा है एक्सेप्ट दीज केसेस। इसको कुछ इस तरह से देखो आप, और जिन केसेस के लिए नहीं चल रहा है, यानी कि इस तरह की जो एक्सेप्शंस है इनको आप हैंडल करना चाहोगे, आप कुछ ऐसा करना चाहोगे यार अगर बाय एनी चांस api.codewithari.com डाउन हो जाती है तो मेरा प्रोग्राम जो कि api.codewithari.com से डेटा पुल कर रहा है वो डिस्प्ले कर दे कम से कम मैसेज किया डेटा नॉट अवेलेबल, प्रोग्राम को क्रैश ना करे। क्योंकि प्रोग्राम क्रैश हो जाना यूज़र को एक ऐसा मैसेज देता है कि यार आपके एंड से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पूरी 100% एफर्ट नहीं लगाई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपका यूज़र आप लोगों को कुछ ऐसी नज़रों से देखे कि यार इनका प्रोग्राम तो हमेशा क्रैश कर रहा है, इनकी वेबसाइट पे तो हमेशा एरर पड़े रहते हैं, या फिर इनका जो सर्वर है वो तो इंटरनल सर्वर एरर देता है। अगर आप लोग स्प्रिंग बूट वगैरह बैकएंड में यूज़ कर रहे हैं और इस तरह के एरर आते हैं आपके जावा प्रोग्राम में तो इंटरनल सर्वर एरर लिख कर आएगा और आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। आप डेफिनेटली चाहेंगे कि उस एरर को हैंडल करके यूज़र को बता दो कि यार ये दिक्कत आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं जो कि पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसके बाद आप लोग वहाँ पर जाके किसी बैंक को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपका जो बैंक है लेटर से वो डाउन है, तो कभी कभी मैसेज आ जाता है कि यार वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स कॉन्टैक्टिंग योर बैंक, और इस तरह का जो मैसेज है वो डेफिनेटली आप लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि जो प्रोग्राम है वही क्रैश हो जाए, वेबसाइट ही इंटरनल सर्वर एरर दिखा दे। आप चाहेंगे कि यार आपको यूज़र को बता दिया जाएगी यार देखो हम तो ठीक है लेकिन हम जिस बैंक को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट में कुछ झोल कर रखा है, उनकी वेबसाइट डाउन है, उनकी वेबसाइट अप हो जाएगी तो यार हमारी सर्विसेज तो 100% अप है। तो इस तरह की एक्सेप्शंस को हम लोग हैंडल करना चाहेंगे और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 वो इसी चीज़ को समझाएगा। तो हम लोग देखेंगे डिटेल में कि क्या है रन टाइम एरर्स, लॉजिकल एरर्स, ये सब चीज़ें तो मैंने यार आप लोगों को बताई नहीं, ठीक है, तो बहुत बेसिक है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्या है एक्सेप्शंस और कैसे इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने रन टाइम एरर का कि मान लो आपने कुछ प्रोग्राम बनाया जो कि 2 नंबर को ऐड करता है। आपने पहला नंबर तो 8 सप्लाई किया, दूसरा नंबर मान लो एक कैरेक्टर s सप्लाई कर दिया, तो 8 + s का कोई मैथमेटिक्स में मतलब है नहीं, तो आपका प्रोग्राम कंफ्यूज होकर क्रैश हो जाएगा और कहेगा कि यार ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग जो है एक रन टाइम एरर में फंस सकते हैं। और यहाँ पर और रीजंस हैं रन टाइम एरर के, जैसे कि बैड इनपुट एग्जांपल जो कि मैंने आपको दिया, या फिर 0 से अगर आपने डिवाइड कर दिया, और रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी है, जैसे कि मान लो आपके कंप्यूटर में रैम ख़त्म हो गई, मेमोरी एरर आ गया, तो आपका प्रोग्राम तो क्रैश होना ही है। लेकिन आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, ये आप लोगों को दूसरे प्रोग्रामर से मैं कहूँगा अलग बनाएगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को एक बात से एंड करना चाहूँगा कि जो सिंटैक्स एरर्स और लॉजिकल एरर्स होते हैं वो प्रोग्रामर द्वारा इनकाउंटर किए जाते हैं, लेकिन जो रन टाइम एरर्स होते हैं वो यूज़र्स द्वारा इनकाउंटर किए जाते हैं, यानी कि जो यूज़र्स होते हैं वो यूजुअली उनको इनकाउंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल बैड इनपुट दिया तो यूज़र को दिखेगा कि यार प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। अगर आपने मान लो
कुछ ऐसा काम कर दिया कि कोई तीसरी थर्ड पार्टी रिसोर्स जो है वो डाउन है और आप वहाँ से डेटा पुल कर रहे हैं और एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया गया है और रन टाइम एरर आ गया है, तो वो यूज़र देखेगा, इंटरनल सर्वर एरर या जो भी एरर है वो यूज़र के सामने प्रकट होगा। लेकिन सिंटेक्स और लॉजिकल एरर्स हैं वो ज़्यादातर प्रोग्रामर्स को देखने को मिलता है, क्योंकि यार प्रोग्रामर जब टेस्टिंग कर रहा है तब वो लॉजिकल एरर्स पकड़ लेगा, और सिंटेक्स एरर तो यार वो देख ही लेगा अगर वो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है। हाँ, अगर आप लोग नोटपैड वगैरह में कोडिंग कर रहे हो बिना कंपाइल किए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर्स आर यूजुअली इनकाउंटर्ड बाय द प्रोग्रामर्स और रन टाइम एरर्स बाय द यूज़र्स। ठीक है, वो आई होप कि यार ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। चैप्टर के एंड में नोट्स मिल जाएंगे, मैंने सारे चैप्टर के नोट्स डाल दिए हैं, एक कम एक चैप्टर के नोट्स डले हुए हैं। सो आप लोग साइट पर जाओ यार, बहुत सारे लोग साइट मतलब पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को यार साइट भी है, यहाँ पर नोट्स भी हैं, तो आप लोग यार जाकर डाउनलोड करो। एक कम एक नोट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, और कुछ नोट्स तो मैंने रीस्कैन करके डाले हैं। और कोई भी कमेंट करता है अगर कि यार आपके नोट्स जो है थोड़े धुंधले हैं, मैं रीस्कैन करके डाल देता हूँ यार, फ़ोन निकालता हूँ पॉकेट से, दोबारा स्कैन करता हूँ, डाल देता हूँ। तो यार मैं चाहता हूँ कि ये नोट्स तो लिखे हुए हैं मेरे पास, मेरे फ़ोन में कैमरा भी ठीक ठाक है, तो मैं दोबारा स्कैन करके उसको डाल देता हूँ। तो आई होप कि आप लोग को ये सब चीज़ें काफ़ी मदद दे रही हैं। और उसी के साथ साथ बताऊंगा कि आज मैं थोड़े डिफरेंट सेटअप में वीडियो बना रहा हूँ। ये मॉनिटर मेरा नहीं है जिसको यूज़ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप में बस ले आया था घर से, भी लाइट आ नहीं रही थी। एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड संदीप, जिसने यार मुझे अपने घर के अंदर जनरेटर चलाकर वीडियो बनाने का मौका दिया। थैंक यू भाई, आपकी वजह से वीडियो में बना पाया, नहीं तो 2 दिन से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट। तो यार काफ़ी हेल्प हो जाती है सबके द्वारा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।